Assalamu alaikum dear students. Today our topic is agencies of education. आज का हमारा मौजू है agencies of education. Actually in our previous lecture we have discussed about what is the meaning of agencies of education and what is the classification of agencies of education. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ये जो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है इसको क्लासिफाइड किया है बाय डिफरेंट एजुकेशनिस्ट्स एंड डिफरेंट स्कॉलर्स। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन मैं ऐसा कहूँगा, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन को 3 हिस्सों में क्लासिफाइड किया है या इनको 3 टाइप्स में उनको डिवाइड किया है। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज फॉर्मल एजेंसीज और इनफॉर्मल एजेंसीज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज एक्टिव एजेंसीज एंड पैसिव एजेंसीज। और जो लास्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज कमर्शियल एजेंसीज एंड नॉन कमर्शियल एजेंसीज। क्योंकि कल हमने बात की है यानी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या होता है, यानी वो इंस्टीट्यूशंस, वो रिसोर्सेज या वो इदारे या वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हमें एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं बाय वन वे और अदर वे। मैं ऐसा कहूँगा एजेंसीज ऑफ एजुकेशन आर दोज इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और सोर्सेज which play significant role in the process of education or which are busy in performing the functions of education, right? तो जहाँ जहाँ से भी एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है दैट इज कॉल्ड एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। अब उन एजेंसीज को क्लासिफाइड किया है ऑन द बेस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन दे आर इम्पार्टिंग, यानी कैसे वो एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं उसी हिसाब से उनको डिवाइड किया है या उनको क्लासिफाइड किया है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में कल हमने बात की है फॉर्मल एजेंसीज और इनफॉर्मल एजेंसीज। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मल एजेंसीज of education are those agencies which have a predetermined location, time, aim, plan, curriculum or program as well as trained educators or teachers. Education is imparted consciously and intentionally. There is a code of discipline. Some of the formal agencies of education are school, religious institutions, colleges, art gallery, sports club, etc. Right? यानी इनफॉर्मल एजेंसीज वो एजेंसीज हैं जो कि हम एजुकेशन कॉन्शियसली या इंटेंशनली इम्पार्ट करते हैं। सपोज मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, स्कूल, कॉलेज, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, हम वहाँ पे एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं लेकिन इसके पीछे वो प्री डिटरमाइंड लोकेशन होती है, प्री प्लानड होता है, वहाँ पे फिक्सड एम्स होते हैं, कैरिकुलम होता है, सिलेबस होता है, आई कैन से वहाँ पे ट्रेनड टीचर्स होते हैं, वहाँ पे कोड ऑफ डिसिप्लिन भी होता है। इवन कि वहाँ पे सब कुछ प्लानड होता है। बच्चे 10 से लेकर 4 बजे तक स्कूल जाते हैं, वहाँ पे वो एजुकेशन हासिल करते हैं, वहाँ पे वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स या डिफरेंट एक्टिविटीज वहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं। और ये जो एजुकेशन, इस टाइप की जो एजुकेशन हम रिसीव करते हैं दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन, सॉरी दैट इज कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, राइट। उसके बाद इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन आर दोज एजेंसीज इन विच एजुकेशन इज इम्पार्टेड इनफॉर्मली एंड अनकॉन्शियसली। These agencies lack formality, rules, systematization, pre-planning. They have no code of discipline. Some examples of informal agencies of education are family, play groups, membership groups, etc. अब बात हम करेंगे इनफॉर्मल एजेंसीज। ये कौन सी एजेंसी होती है? ये वो एजेंसीज होती है जो कि हमें एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं इनफॉर्मली और अनकॉन्शियसली। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं घर में भी हम बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन उसके पीछे कोई प्लान नहीं होता है। आप सोसाइटी में बहुत कुछ सीखते हो, आप अपने फ्रेंड्स या पीयर्स के साथ बहुत कुछ सीखते हैं सोसाइटी में, अपने पीयर ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन
अनइंटेंशनली। आप मतलब ये प्लान करके नहीं निकलते घर से कि मुझे सोसाइटी में जाना, और मुझे इस दुकान पे बैठना है, मुझे ये सीखना है, नहीं, बल्कि आप अनकॉन्शियसली बहुत कुछ सीखते हो। घर में भी आप बहुत कुछ सीखते हो, वो भी एजुकेशन है, लेकिन दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन। और ये जो एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, राइट। तो उसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, दैट इज एक्टिव एजेंसी एंड पैसिव एजेंसी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एक्टिव एजेंसीज। एक्टिव एजेंसीज आर दोज एजेंसीज विच इम्पार्ट एजुकेशन थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स। In these agencies, education is a two-way process. They influence the behavior of the members and in turn are influenced by the behavior of the members. In these agencies, social process is consciously controlled. Some of the active agencies of education are family, school, religious institutions, colleges, society, social welfare centers, etc. राइट। तो अब यहाँ पे एक्टिव एजेंसीज कौन से एजेंसीज हैं? एक्टिव एजेंसीज वो एजेंसीज हैं जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, जिसमें पर्सनल इंटरेक्शन होती है, या मैं ऐसे कहूँगा इट्स ए टू वे प्रोसेस। वहाँ पे क्या होता है, दोनों का बिहेवियर मॉडिफाई होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फैमिली की बात करेंगे, स्कूल की बात करेंगे, फैमिली में भी हम अपने पेरेंट्स के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं। अगर वो हमें कुछ सिखाते हैं, अगर हम घर में कुछ सीखते हैं, लेकिन वहाँ पे कौन सी प्रोसेस होता है, टू वे प्रोसेस। वो हमसे बात करते हैं, हम उनके साथ बात करते हैं। या हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट्स फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, वो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं और एजुकेशन टेक्स प्लेस। जहाँ पर भी सोसाइटी में आप देखिए, मार्केट में किसी भी मतलब आप आई कैन से राह चलते आप कुछ भी सीखते हो, लेकिन वहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है। जहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है और एजुकेशन टेक्स प्लेस, दोनों का बिहेवियर मॉडिफाई होता है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, राइट। उसके बाद पैसिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। In passive agencies, interaction is a one-way process. These agencies influence the individual but are not influenced by him. They are, however, subject to public influence and nominal control. Some of the passive agencies of education are radio, television, cinema, press, newspaper, magazines, etc. अब हम बात करेंगे पैसिव एजेंसीज की। यानी पैसिव एजेंसीज वो एजेंसीज हैं जो कि हमें एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, जो कि हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसमें हम फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। उसमें हम वो टू वे प्रोसेस नहीं होता है, सिर्फ हमारा बिहेवियर मॉडिफाई हो सकता है, हम उनका बिहेवियर मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। हम मैगजीन से बहुत कुछ सीखते हैं, हम न्यूज़पेपर से बहुत इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, लेकिन हमारा बिहेवियर मॉडिफाई होता है, लेकिन हम न्यूज़पेपर के साथ बात नहीं करते हैं, राइट। तो ये जो एजेंसीज हैं जो हमें एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड पैसिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। दिस इज ऑल अबाउट second classification of agencies of education, that is active agencies of education and passive agencies of education. Thank you. Have a nice day.